हेलो स्टूडेंट, बीपीटी थ्योरम मैंने समझाया था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में हम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी समझेंगे। ये क्या है? सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अगर एक बार रिवाइज करा दे तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी एक साइड के पैरेलल लाइन खींच देते हैं, सपोज ये डी लाइन पैरेलल है बीसी के, तो यहाँ पे जो रेशियो होता है ए डी बाई डी बी वो इक्वल हो जाता है ए ई बाई ए सी के। यहाँ पे कन्वर्ज ऑफ बीपीटी जस्ट इसका उल्टा है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई भी लाइन ट्रायंगल को उसके साइड को इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड करे, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तब ये जो लाइन होगा वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि कन्वर्ज में रेशियो इक्वल है, ये दिया हुआ है, हमें इस लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। बीपीटी में क्या था कि लाइन पैरेलल था, रेशियो इक्वल हो जाता था, और ये जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पे रेशियो इक्वल है, लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करते हैं। पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे। सपोज ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे डी ई। गिवन में यहाँ पे लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी इन विच इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए डी बाई डी बी इक्वल है ए ई बाई ए सी। ये यहाँ पे दिया हुआ है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में लिखेंगे डी ई पैरेलल बी सी। ये हमें प्रूफ करना है। बीपीटी में था ये पैरेलल था और ये प्रूफ करना था। यहाँ पे ये गिवन है और ये पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि डी ई लाइन पैरेलल नहीं है अगर, तो यहाँ पे कोई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये लाइन पैरेलल है, इसका नाम दे देते हैं एफ। ऐसा मान लिए कि जो डी ई है वो पैरेलल नहीं है, और तब हम यहाँ पे एक डी एफ लाइन खींच दिए जो कि बी सी के पैरेलल में है। तो let's assume DE is not parallel to BC, then draw a line DF parallel to BC। यहाँ पे हमने assume किया कि DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है, तो फिर यहाँ पे एक लाइन पैरेलल DF खींच लिए BC। यहाँ पे DF खींच दिए जो कि BC के पैरेलल है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। तो बीपीटी में हमने पढ़ा कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल होता है किसी भी ट्रायंगल में तो फिर रेशियो इक्वल हो जाता है। तो बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ पे DF जो लाइन है वो पैरेलल है BC के। DF अगर BC के पैरेलल है तो फिर हम कह सकते हैं AD बाई डी बी इक्वल टू AF बाई एफ सी। AD बाई डी बी इक्वल टू AF बाई एफ सी बाई BPT। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये कह सकते हैं कि AD बाई डी बी इक्वल टू AF बाई एफ सी। बट क्वेश्चन में गिवन है AD बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो इस दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, और यहाँ पे ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका आर एच एस वाला पार्ट है ये दोनों ही इक्वल हो जाएगा क्योंकि एल एच एस इक्वल है। देयरफॉर ए एफ बाई एफ सी इक्वल है ए ई बाई ए सी। ये हो गया ए एफ बाई एफ सी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब यहाँ दोनों साइड अगर हम 1 प्लस कर दें
AF बाई FC प्लस 1 और इधर AE बाई EC प्लस 1। एलसीएम ले ले, FC एलसीएम हो जाएगा तो ये होगा AF प्लस FC और इधर एलसीएम लेते हैं EC तो ये होगा AE प्लस EC। अब AF में अगर FC को प्लस कर दे, AF और FC को अगर प्लस करते हैं तो बन जाएगा AC बाई FC और यहाँ AE और EC को अगर प्लस करें तो ये भी बन जाएगा AC बाई EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अब इसे हम AC इंटू EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC को EC से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC इंटू EC इक्वल टू AC इंटू FC। तो यहाँ से AC और AC कैंसिल हो जाएगा, AC इक्वल टू FC। ये हम प्रूफ कर दिए कि जो EC है और FC है ये दोनों ही इक्वल है। तो फिगर में अगर हम देखें EC और FC किसी भी एक ही लाइन का पार्ट है, ये दोनों ही EC और FC एक ही लाइन का पार्ट है। तो सेम लाइन का पार्ट अगर इक्वल है तो इसका मतलब E जो पॉइंट है और F पॉइंट है वो अलग नहीं हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है, ये दोनों इक्वल तब पॉसिबल है जब E और F दोनों पॉइंट एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा। यानी F पॉइंट अलग नहीं है, ये F पॉइंट E पे ही आएगा तब जाकर के EC और FC दोनों इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज पॉसिबल only when point F coincide with point E। EC और FC इक्वल तभी पॉसिबल है जब F पॉइंट और E पॉइंट एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा, यानी F और E एक ही जगह पे पॉइंट है। जब F और E एक ही पे पॉइंट है इसका मतलब DF हमने जो पैरेलल माना था वो DF लाइन F अलग नहीं है, E पे ही है। मतलब DF जो लाइन है उसे हम DE भी कह सकते हैं, यानी कि DE लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के। हमने DF को पैरेलल माना था कि DF BC के पैरेलल है, लेकिन F तो अलग है ही नहीं, EC के ऊपर है, इसलिए DE BC के पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर DE पैरेलल BC। यही इसका प्रूफ हो गया। तो ये कन्वर्स था, BPT का कन्वर्स था, इस तरीके से इसे प्रूफ कर सकते हैं।